हेलो नमस्कार प्यारे साथियों और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थीगण स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टूडेंट हैं, लर्निंग स्टूडेंट हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। तो उन सभी मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए एक सूचना है जो कि आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में लगभग जितने टॉपिक्स कवर होते हैं उन सभी के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं साइट्स के अकॉर्डिंग बातचीत करूँगा कि साइट में जो जो अपडेट दिए गए हैं उन सभी अपडेट को साझा करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको भी किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में बने रह सकते हैं और इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी वर्तमान कंडीशन में देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और इसके अलावा कई ऐसे बंदे हैं जो लोग वीएमओई के रिगार्डिंग वीडियोस बनाने में लगे हैं और साथ साथ में एक परफेक्ट न्यूज़ ना होने के कारण भी न उनके पास परफेक्ट न्यूज़ नहीं होते हुए भी फिर भी उसके बावजूद भी असाइनमेंट्स बेचना या फिर सेलिंग करना या फिर किसी तरह की कॉपीराइट एक्ट्स के तहत किसी नियम को मतलब विनियम में उस नियम को खारिज करना और उसके विरुद्ध कुछ क्रियाकलाप करना, तो ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आपको इनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले आपके जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उनके बारे में बातचीत कर ली जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साइट ओपन की हुई है VMOU की, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की है। और इस साइट पर आप ज़रा देख सकते हैं कि इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं जो कि एक दो बार साइट विजिट कर चुके हैं या फिर हजारों बार साइट विजिट कर चुके हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए अगर वो लोग VMOU से कोई ना कोई कोर्स या डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, आप सभी को एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ एडमिशन, एग्ज़ाम, न्यूज़ बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज़, आकाशवाणी, इस तरह के ये फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन फॉर्मेट्स में आप लोगों को सबसे पहले ये लेटेस्ट न्यूज़ का जो ये पेज ओपन होता है, जैसे ही आप साइट ओपन करते हैं तो इस लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की न्यूज़ जो भी अभी वर्तमान समय में चल रही हैं उन सभी को शो आउट किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि पहली न्यूज़ है कि सारे विद्यार्थियों से ऑनरेबल वाइस काउंसलर के द्वारा एक अपील की जाती है, वो कोविड-19 के तहत ही है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी वर्तमान में सिचुएशन परिस्थितियां खराब चल रही हैं कोविड-19 की वजह से। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कार्य के लिए या क्रियाकलाप हैं उन सभी को ऑनलाइन करने की आवश्यकता है, जो कि VMOU रिगार्डिंग्स हैं। तो इसमें यही अपील की गई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा काम का नहीं है। कोविड-19 अवेयरनेस ये सभी कॉलेज प्रोफेसर्स, कॉलेज यूनियंस के लोगों के लिए या फिर वहाँ के स्टाफ्स के लिए है या फिर स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो आप सभी जानते हैं कि ये चीज़ें भी ज़्यादा अपने लिए काम की नहीं है। आप सब अवेयरनेस से ऑलरेडी अवेयर हैं। या बात करें कि यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए भी अपील की गई थी, जिसमें भी यही अपील की गई थी कि ऑनलाइन जो क्रियाकलाप हैं या कार्यक्रम हैं उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है और अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है, तो वो एक बार सुन लीजिए कि आपकी असाइनमेंट सबमिशन डेट जो है उसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यानी आपने अभी तक असाइनमेंट्स तैयार नहीं किए हैं तो आप असाइनमेंट जरूर तैयार कर लीजिएगा और उन्हें 31 जुलाई से पहले सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि बाद में आपके साथ में कोई भी समस्या ना बनी रहे। ठीक है। इसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि यार मेरे रिजल्ट में NC लिखा हुआ आया है, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये तो नहीं कि मैंने असाइनमेंट जो हैं वो डिले जमा करवाए हैं या देरी से जमा करवाए हैं, इस वजह से इसमें मार्क्स अपडेट नहीं हुए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है कि अगर आप लोग टाइम से असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपके रिजल्ट्स में। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन तो खैर परेशानी वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि उसमें ये देखने को मिले कि आपके रिजल्ट्स में आपको फेल कर दिया गया है या कुछ और इश्यू आ गया है। ऐसा नहीं होता है। आपके मार्क्स भले ही डिले अपडेट होते हैं, लेकिन आपको जो मार्कशीट अवेलेबल होती है उसमें टोटली एडअप मिलता है, यानी सारी चीज़ें एडअप मिलती हैं। इसके अलावा बातचीत करें कि जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें आप टाइम से कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट्स का भी मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार करना है। यदि आपको फॉर्मेट तैयार नहीं मिलता है
जैसे कि कई जो वेबसाइट्स हैं, कई सारी ऐसी यूट्यूबर्स की वीडियो हैं जो ये चीज़ शो करती हैं कि यार पहला पेज तो यही होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट बंदा क्या करेगा कि उसी पेज को परचेज करने के लिए या उसी पेज को ढूंढता फिरेगा, या फिर दिमाग में कंफ्यूज क्रिएट करेगा और सोचेगा कि यार मुझे पहले ये पेज मिल जाए और इसके अकॉर्डिंग ही मैं असाइनमेंट तैयार करूंगा। लेकिन इस पेज का इतना रोल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। इस फर्स्ट पेज का कोई रोल नहीं है, सिर्फ यह जो पहला पेज होता है यह एक इंफॉर्मेटिव पेज है जो आपके बारे में जानकारी देता है। अगर मान लो कि ये पेज ना हो तो आपके असाइनमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड में उल्टे सुलटे हो सकते हैं। तो इसी वजह से एक व्यवस्थित रिकॉर्ड के लिए आपको ये पेज तैयार करना होता है। आप खुद भी इस पेज को तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको कोई बने बनाए पेज की आवश्यकता नहीं है, आप बढ़िया साफ अक्षरों में आप खुद ही लिखिएगा। एक इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि असाइनमेंट परचेजिंग पर जोर देते हैं, उनके पास में टाइम नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं है। एक बात मुझे बताइए ज़रा, असाइनमेंट से नुकसान क्या है आपको? आप खुद अपने स्तर पर अगर असाइनमेंट तैयार करते हैं तो उसमें आपको नुकसान क्या है? और अभी वर्तमान में तो हमारे अजमेरू पब्लिकेशन साथीगणों के माध्यम से आप सभी के लिए बुक सीरीज भी अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्नों को के उत्तर ढूंढने में दिक्कत आ रही हो, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, उनके उत्तर भी आप बुक सीरीज में से देख सकते हैं, अधिकांश उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उनको देख करके ही छोड़ रहे हैं कि यार असाइनमेंट की प्रॉब्लम है, यार इसमें असाइनमेंट में पहला पेज बनाना पड़ता है और उसके बाद में इसके आंसर नहीं मिलते हैं। तो ये वाली दिक्कतें होती हैं उनके साथ में। लेकिन ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। आप जैसे 11th-12th में फाइल या प्रोजेक्ट फाइल जैसी भी तैयार करते थे, वैसे ही साधारण से आपको वो लाइनिंग वाले पेज खरीदने हैं और लाइनिंग वाले जो पेज हैं उन्हीं पर तैयार करना है। फर्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें लिखनी है? फर्स्ट पेज में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आप खुद भी इस पेज को तैयार कर सकते हैं, एक नाम वाला फॉर्मेट बना दीजिए। उसके बाद में आपको अपना पिता का नाम लिखना है, क्योंकि जो फॉर्म अपडेट होता है वो सन ऑफ के नाम से या डॉटर ऑफ के नाम से ही अपडेट होता है। इसके अलावा आपको अपने स्कॉलर नंबर जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए हैं वो लिखने हैं। इसके अलावा इसके नीचे आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है जो आपके पेपर कोड पर लिखा आता है। आपके स्टूडेंट 1VO में लिखा आता है कि आपका जो पहले का पेपर है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस का कोई फर्स्ट पेपर है तो वहां पर जैसे मान लीजिए PS01 कोड लिखा आता है तो उसका कोड लिखिए, सब्जेक्ट कोड। नीचे आप सब्जेक्ट का नाम लिखिए, पूरा सब्जेक्ट नेम। फिर उसके नीचे आप लिखिए अध्ययन केंद्र का पता। अध्ययन केंद्र यानी जहां पर आपने स्टडी सेंटर चूज किया है, तो उस स्टडी सेंटर को आप लिख सकते हैं। जैसे आपने जोधपुर चूज किया है, या आपने जयपुर चूज किया है, आपने भरतपुर चूज किया है, कोटा चूज किया है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर फिल कीजिए। फिर इसके अलावा असाइनमेंट जारी करने का दिनांक उसे नहीं भरिएगा, उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे जब जमा करवाने जाएं तो उस दिन भर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके नीचे और भी कई सारी जानकारी है। जैसे अध्ययन केंद्र के अलावा यूनिवर्सिटी के नाम में आपको रीजनल सेंटर का नाम लिखना है। ठीक है, ये ही इंफॉर्मेशन है जो होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको कोर्स का भी नाम लिख देना है। ये चीज़ें हैं जो आपको बयां वहाँ पर रिकॉर्ड में बयां करती हैं कि ये वाला बंदा है और इसके बारे में ये जानकारी है जिसके ये असाइनमेंट हैं। अब एक दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि वर्तमान में कंडीशन क्या है। वर्तमान में आप लोग जैसे ही असाइनमेंट जमा करवाने जाते हैं तो वहां पर असाइनमेंट जमा करता जो लोग हैं वो आपके असाइनमेंट को जमा कर लेते हैं और आप लोग घर पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक लापरवाह होने की स्थिति को दर्शाता है। यानी असाइनमेंट जमा होते ही तुरंत आपके पास में मैसेज आता है। आप लोग जब भी असाइनमेंट जमा करवाने जाएं तो उसे साथ के साथ में अपडेट जरूर करवाएं। यानी वहीं पर बोले कि सर मेरे असाइनमेंट जमा कर दीजिए, तो वो सर क्या करेंगे, हैंड टू हैंड उसी टाइम पर आपके असाइनमेंट को ऑनलाइन कर देंगे और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं VMOE की वेबसाइट के फोरम में, तो वहां पर वो मैसेज आपको मिल जाएगा। ईमेल ID पर मैसेज मिल जाएगा कि यार भैया आपके जो असाइनमेंट है वो जमा हो चुके हैं।
ठीक है, तो असाइनमेंट जमा हो चुके हैं, इसका मैसेज लेकर ही आप लोग संतुष्ट होएं अथवा नहीं होएं, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड में उल्टा पुल्टी या फिर जानबूझकर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिसमें आपका असाइनमेंट जमा नहीं हो पाता है, और आप जब दोबारा जाते हैं तो वहां बोला जाता है कि भैया आपने असाइनमेंट जमा कब करवाए, हम लोग ऐसे कैसे मान लें, या रिकॉर्ड्स में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपडेट बराबर रखना है कि भैया मेरे असाइनमेंट मैंने जमा करवाए हैं, तो ये मेरे पास मैसेज रिसीव हुआ है और आप ये देख लीजिए ये मेरे असाइनमेंट है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ज़्यादा फिर मार्कशीट में मार्क्स अपडेट होने की दिक्कत नहीं होती है। रही बात ये तो कि आप ऑफलाइन सबमिशन करवाते हैं, ऑनलाइन में आपको मैसेज मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं जानकारी, ऐसी ही जानकारी नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने इसको डाक में पार्सल पैक करवा दिया है और यहाँ से डिलीवर कर दिया है, ठीक है, VMOU के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया है, ठीक है, ये पहुँच जाएगा और जब मेरे पास मैसेज आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है प्यारे दोस्त। आपको क्या करना है, जब भी पार्सल करवाएं तो उसमें एक चीज स्पेशली तौर पर लिखें। आप जब भी अपना नाम मेंशन कर रहे हैं तो नाम मेंशन करते समय उसमें सन ऑफ जरूर मेंशन करें, यानी फादर का नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि आप ही की नाम राशि के कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि VMOU से डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका नाम का जो असाइनमेंट है वो किसी और के चढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो फादर नेम है उसे लिखना है और नीचे स्कॉलर ID लिखनी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि वहां के स्टाफ के द्वारा ये चीज नहीं, उनके द्वारा ये चीज नहीं देखी जाती है कि यार यहाँ पर स्कॉलर ID क्या लिखिए, नाम लिखा हुआ है, ठीक है, नाम के हिसाब से भी फॉर्म खुल जाता है और वहां पर खुलने के बाद में वो लोग डायरेक्टली अपडेट कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जरूर करवानी है। ये स्पेशली आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है और आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग असाइनमेंट खुद बनाइए, क्योंकि खुद बनाओगे तो ही एग्जामिनेशन के हिसाब से एक थोड़ा बहुत तो बेस तैयार हो जाएगा आपका। कुछ क्वेश्चंस हैं और उन असाइनमेंट्स में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जामिनेशन में, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होती है, बिल्कुल ईजी गोइंग एग्जाम होती है। हर एक चैप्टर की, हर एक स्ट्रीम की, हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम बिल्कुल ईजी होती है। ऐसा कोई इशू नहीं होता है जितना इशू आप लोग खुद जनरेट कर लेते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बेचने वाले या विक्रेता के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। असाइनमेंट आप लोग खुद तैयार करें, ताकि आप लोग कोर्स कर रहे हैं यार, वहां पर आप डिग्री के पैसे थोड़ा ना दे रहे कि आपको डायरेक्ट डिग्री मिल जाएगी, आप लोग कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो आप असाइनमेंट खुद तैयार कीजिए। अब तो असाइनमेंट का जो टारगेट है, लिमिटेशंस है, वो भी कम कर दी हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, उसको उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए और उतने ही क्वेश्चन तैयार कीजिए जितना उसमें दिया हुआ है। प्रश्न में लिखा होता है 150 शब्द, तो आप 150 ही शब्द लिखिए। तो यानी 6, 7, 8, 10 पेज का होता है, उसको प्रत्येक सब्जेक्ट का वो तैयार कर लीजिए। वो तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बात हुई ना। तो आप उसे क्यों ऐसे लापरवाही के तहत उसको परचेज करके सबमिट करवाते हैं और फिर उसके बावजूद आपके नंबर कम आते हैं। तो ये सी सिचुएशन में यदि आप खुद जेन्युइन तरीके से आप खुद तैयार करके उसे सबमिशन करवाएंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपका माइंड भी आपके सब्जेक्ट के प्रति सुदृढ़ हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट पे कमांड भी दिखेगी और आप एग्जाम के टाइम पर भी मेरे हिसाब से लिख पाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी आपको तो टाइम तो मिला ना स्टडी करने के लिए अपने सब्जेक्टिव जो स्ट्रीम है उसको रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। असाइनमेंट से संबंधित मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी हैं और पर्सनली जो चीजें हैं, जैसे ऑनलाइन कैसे करें, ऑफलाइन कैसे जमा कराएं, कैसे तैयार करें, कौन सा पेपर यूज करें, कौन सा पेन यूज करें, कौन सी पेंसिल यूज करें, कैसे क्या लिखें, तो ये सारी वीडियोस मैंने अवेलेबल करवा दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के स्क्रॉल में वहां पर आप देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं VMOU के रिगार्डिंग। ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पर जाने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास कीजिए और विश्वास करने के आधार पर ही अपनी डिग्री को, कोर्सेज को कंप्लीट करने पर बने रहिए। आपको भ्रमित ज्यादा, अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो ज्यादा भ्रमित होने की अवस्था बनी रहती है। तो ऐसे में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बिल्कुल सिंपल सिटी तरीके से समझा रहा हूं आपको, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है।
आगे कुछ बीएड वालों के लिए कॉन्टैक्ट कैंप के बारे में 2019-21 बैच सेकेंड ईयर वालों के लिए जानकारी है, और इसमें शेड्यूल है जो सभी पोस्टपोन कर दिए गए, उसका लेटर है। ठीक है, ये सभी आपको पता है। कोरोना होर्डिंग उस टाइम पर एडवाइजरी यूजीसी के तहत जारी कर दी गई थी, वीएमओयू के द्वारा यूजीसी ने एडवाइजरी जारी की थी। उसमें भी कहा था कि आप लोग अपने स्तर पर इसका डिस्कशन कर सकते हैं। जहाँ तक प्रमोशन से संबंधित बात है तो वो लोग प्रमोशन के बारे में अभी तक कोई ऐसा अपडेट है नहीं। हो सकता है कि सूत्राधार ऐसे आपको मिले कि प्रमोशन की भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ही शिक्षा तंत्र को गंभीर रूप से नहीं लिया है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको प्रमोशन करने पर बल दिया जाए। लेकिन दोस्तों देखिए, आधारभूत ढांचागत जो शिक्षा तंत्र है वो 11-12 तक होता है, लेकिन वो प्रमोशन करना थोड़ा सा अजीब है, और उसे थोड़ा कितने कसौटी पर वो सही तैरता है ये ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अब प्रमोशन कर दिया गया है, लेकिन बहुत स्टूडेंट खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य पर ये सवाल भी है एक तरीके से कि यार एग्जामिनेशन ना होने के क्या तर्क या कुफायदे, मतलब यानी निष्प्रभाव इस पर पड़ सकते हैं, कुप्रभाव इस पर पड़ सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम पर। इसके अलावा बात करें आगे, कॉन्टैक्ट कैंप्स, अलग अलग कॉन्टैक्ट कैंप्स के बारे में जानकारी है। और पोस्ट पेन हुआ था जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून का 2020 वाला जिसमें लॉकडाउन लगा था, उस टाइम का एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल था वो भी उस टाइम पर क्या हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेटेस्ट न्यूज़ में दिखाई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग एडमिशन से संबंधित भी जानकारी देख सकते हैं कि एडमिशन से संबंधित क्या क्या जानकारी है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये आपके सामने एक पेज ओपन होता है। एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलिंग एडमिशन हो रहे हैं, फेज सेकंड के एडमिशन चल रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट है जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टस है, यानी विवरण से है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, एक विवरण का होती है, एक प्रस्ताविका होती है जिसमें एक फॉर्मल जो जानकारी होती है वो सभी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, एमसीए एमबीए के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग ऑफिस ऑर्डर्स की जानकारी है यहाँ पर, और एडमिशन एडवर्टाइजमेंट जनवरी 2021 के भी यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं, बैंक चालान से संबंधित, शपथ पत्र वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 210 से 5 पर आप सभी पे कॉल कीजिएगा, किसी पर लग जाए तो किस्मत आपकी अच्छी है। ठीक है, यहाँ जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जाम परमिशन लेटर, अभी एग्जामिनेशन नहीं है, परमिशन लेटर भी आपका किसी का नहीं आ रहा है। प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं, भविष्यवाणियां क्या हो सकती हैं, तो उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो आपकी एग्जामिनेशंस की भविष्यवाणियां, पहली बात तो ये है कि जिनके एग्जाम रह गए हैं या जिनके एग्जाम होने हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात रहेगी कि 31 जुलाई तक आपके असाइनमेंट जमा हो रहे हैं, और बीच में जुलाई या अगस्त से पहले आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे, ये श्योरिटी है। तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि जुलाई अगस्त के समथिंग, अगस्त में ही आपके एग्जामिनेशन होने के चांस है। तो तब तक आप अपना जो भी प्रक्रिया है उसे संपूर्ण कीजिए, कंप्लीट कीजिए, जो भी है वो बाद बाकी हम लोग संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ऑफिशियल कोई अपडेट इस बारे में नहीं है। एग्जाम टाइम टेबल आपको टाइम आने पर दिखाया जाएगा, ये वेबसाइट आप ओपन कीजिएगा, इसी तरह का पेज ओपन होगा और उस पर ये साइड में लिखा होगा, और यहाँ पर एग्जाम टाइम टेबल से आप अपना स्वयं टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। एक बात बताऊं, कई सारे स्टूडेंट जो अपने कोर्स से संबंधित जानकारी के अभाव में भ्रमित रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस दिया गया है। ये संपूर्ण प्रोस्पेक्टस है जो कि वीएमओई के सारे कोर्सेज की, सारे डिप्लोमास की, सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज की जानकारी अवेलेबल करवाता है। कितना टाइम लगता है, कितने पेपर होते हैं, कितना साल है, कितनी फीस है, कितना असाइनमेंट है, कितने मार्क्स का होता है, कितने पर आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा, सेकेंड डिवीजन दिया जाएगा, थर्ड डिवीजन दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होते हैं, कॉन्टैक्ट एग्जाम कब होते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या नहीं है, कब गोल्ड मेडल मिलेगा, कब सिल्वर मेडल मिलेगा, कब ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, कब क्या होगा। तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके प्रोस्पेक्टस में छुपे हुए हैं। यदि आप अपनी संबंधित समस्या का हल इसमें संबंधित पेज में आप अपना ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन इंक्वायरी आपको इसी पेज से मिलेगी, और ऑनलाइन सर्विसेज जो भी हैं इनकी जानकारी। स्टूडेंट 1VO ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टूडेंट 1VO अभी मेरे पास ऐसे किसी स्टूडेंट के स्कॉलर आईडी नंबर है नहीं, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता, लेकिन मैं इसको एक बार ओपन जरूर करता हूं और आपको शो करता हूं। इसके बाद में हम रिजल्ट्स की भी बातचीत करेंगे वो, लेकिन इससे पहले इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो रही है, और इस वेबसाइट में स्टूडेंट 1VO पेज ऐसा ओपन होगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपने स्कॉलर नंबर डालने हैं और उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसे सबमिट करना है और अपना लैंग्वेज यानी अपना मीडियम जो भी है उसे सबमिट करना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, और उससे सबमिट कीजिए। यदि आप अपने स्कॉलर नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप स्कॉलर सर्च बाय नेम में आप क्लिक करके अपने नेम से भी अपने स्कॉलर आईडी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपके नाम के बहुत सारे बंदे मिलेंगे, लेकिन आप अपने सन ऑफ के हिसाब से अपना जो स्कॉलर आईडी है उसे ढूंढ सकते हैं, वापस से स्टूडेंट वन व्यू में जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। अब इसे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी कंप्लीट प्रोफाइल ओपन होती हुई दिखाई देगी और इस कंप्लीट प्रोफाइल में कंप्लीट सॉल्यूशन दिखेगा, जैसे कि आपके अभी तक जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उनकी डिटेल्स, उसके बाद में जितने एग्जामिनेशंस की आपकी मार्कशीट प्रोवाइड करवा दी है उनकी डिटेल्स, उनकी जो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उससे संबंधित प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंधित है तो उनकी डिटेल आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपने अभी तक कितने बार फॉर्म अप्लाई किया है उनकी डिटेल आपको अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा आपने अभी तक कितनी बार सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया है तो उनकी भी डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा आपने डिफ़ॉल्टर फॉर्म कितने भरे हैं तो उसकी भी डिटेल आपको कब भरे हैं उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपके फॉर्म के रोल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो कि स्टूडेंट्स को प्रश्न नहीं मिल पाते हैं असाइनमेंट तैयार करने के लिए, तो वो भी दोस्तों आपको यही मिलते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर साइड में आपको अपने पेपर कोड के और साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका पेपर का PDF यानी कंप्लीट बुक जो है वो ओपन होने का एक टैब बटन मिलेगा और उसके साइड में आपका असाइनमेंट पेपर मिलेगा। तो वहाँ से आप असाइनमेंट प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डिफ़ॉल्टर फॉर्म भी आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और इसी में जैसे स्टूडेंट वन व्यू में अगला पेज जब ओपन होगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अपनी कंप्लेंट को जमा करवाने का एक ग्रीवेंस फॉर्म है वो भी आप वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि मुझे इस जगह पर इस तरह की समस्या आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको VMOE के रिगार्डिंग 2-4 दिन में जारी कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग आगे देख सकते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराई जाती है। पुराने प्रश्न पेपर हैं, जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बैंक हैं, वो सभी अवेलेबल आपको स्टूडेंट वन व्यू में मिल जाएंगे। ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 90% पेपर वहीं से होगा, 90 नहीं तो 99% आप मानिए कि पेपर वहीं से होता है। पास होने लायक, परसेंटेज बनाने लायक या गोल्ड मेडलिस्ट होने लायक भी आपको यहीं से स्कोर आउट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट वन व्यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और अगर हम पीछे बात करें यहाँ रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो आपको रिजल्ट्स में बता देता हूँ किस किस के रिजल्ट आ गए हैं, किसके नहीं आए हैं और जिनके आने हैं वो कब आएंगे या फिर क्या संभावनाएं हैं। जैसे ही हम इस साइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने जा रहा है, ये पेज ओपन हो गया हमारे सामने और इस पेज पर यहाँ पर है कि रिजल्ट डिक्लेयर। रिजल्ट जो कि 18 अक्टूबर 2020 को एग्जामिनेशन हुए थे उनके रिजल्ट्स हैं और ये मेटा एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं ये कंप्लीटली इन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। अगर आपने अभी तक भी नहीं अपना रिजल्ट्स नहीं देखा है, मैंने आपको अपडेट्स तो वैसे बराबर दिए हैं लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर अपना देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है कि यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिटेल रिजल्ट के बारे में, तो डिटेल रिजल्ट के बारे में आप यहाँ क्लिक कीजिए। आपका जो रिजल्ट है उसके लिए एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपनी स्कॉलर आईडी फिल आउट करनी है ताकि आपका रिजल्ट आपके सामने संपूर्ण तरीके से ओपन होकर आ जाए। यहाँ पर देखिए जरा ऊपर सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं, तो सब्जेक्ट कोड में स्ट्रीम कोड दे रखे हैं, ये सभी स्ट्रीम कोड हैं। इन सभी स्ट्रीम कोड्स में आप अपना स्ट्रीम कोड ढूंढ सकते हैं कि भैया मेरा कौन सा स्ट्रीम कोड है और उसका रिजल्ट आया है कि नहीं, उनके नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर आप स्कॉलर आईडी अपना स्कॉलर नंबर डालिए और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट या प्रोग्राम जो भी डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री जो भी है, PhD वगैरह जो भी B.Ed वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो वो आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए और इसको सबमिट करने के बाद में उपरांत में आपके सामने आपका रिजल्ट शो आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो रही बात रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे क्या होता है। लेकिन जिन बंदों के एडिशनल वालों के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो मार्क्स अपडेट नहीं होने वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर वो मान लो कि अपने सारे सब्जेक्ट में क्लियर हैं, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो वो लोग क्लियर हैं, और जहाँ पर उनके असाइनमेंट्स का कॉलम है उसमें NC लिखा हुआ आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने असाइनमेंट जमा करवा दिए हैं तो कुछ समय पश्चात में उनके जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी की बीमारी है, वो आप लोगों को कोई टेंशन या सिरदर्दी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम बातचीत करें कि जैसे कि रिजल्ट आने की संभावनाएं कब तक हैं। जितने भी ओवरऑल रिजल्ट्स रह चुके हैं उनके रिजल्ट्स तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि यहां पर रिजल्ट्स आने की संभावनाएं आपकी लगभग जुलाई के बाद में, अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए कि जुलाई के लास्ट टाइम पर आपके इसके रिजल्ट्स आने की संभावना है, और लास्ट टाइम में रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स आने के बाद में ही आपके डिफ़ॉल्टर फॉर्म की डेट भी आएगी। ठीक है, डिफ़ॉल्टर फॉर्म की डेट भी जब ही जारी की जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी सिद्धकारी साबित रही होगी। तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम लिंक पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जहां पर आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम पर। तो वहां टेलीग्राम पर मैंने आपको एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप सभी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। हालांकि मैं वहां पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखा पाता हूं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन आपके डिस्कशन ग्रुप के तहत आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका कोई समस्या से संबंधित कोई सवाल है तो वो समस्या से संबंधित सवाल का जवाब किसी और स्टूडेंट पास है तो वो लोग दे देते हैं, और अगर आप लोगों से सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर मैं आपको जवाब देकर संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। तो इस टेलीग्राम लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कहां पर, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और जब तक ज्वाइन करें जब तक आप अपना कोर्स सकुशल पूर्ण नहीं कर लेवे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमारी मेहनत को भी सपोर्ट करें, और मेहनत को एक नया पहचान दें, और इसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें, और 1 वीक सीरीज जरूर परचेज करें, ताकि उसमें काफ़ी हेल्प होती है आपके कोर्स के ड्यूरेशन के हिसाब से, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए, तैयारी करते रहिए, लगातार लगे रहिए। बी सेफ,